नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः जीएस के 50 स्पेशल प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी यूपी पीसीएस एवं बाकी सभी एक दिवसीय परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट का बनना। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा आंदोलन सही क्रम में नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। यह 1942 में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ना। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेबर पार्टी। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1940 में। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू से। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी ने। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आसाम। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतलज। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व में। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सारिस्का किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डम्फा। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, इनमें से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वाह पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हल्दिया। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारवाड़ तंत्र में। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, पृथ्वी स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। 24वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्लैक फॉरेस्ट। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड को।
प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान में। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुशमैन इरावदी नदी। दोस्तों यह कालाहारी अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस के साथ। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड डरबन। इसकी राजधानी है वेलिंगटन। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, निम्न प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोलोमन द्वीप। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है, निम्न में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने है, 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है, 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है, 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। 39वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2001 से 2011 के मध्य। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है, 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। 41वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1985 में। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्फांजो। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के सहयोग से। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने है, वैट लगाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीधे उपभोक्ता पर। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है, निम्न में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेबी। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयात एवं निर्यात से। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने है, दलाल स्ट्रीट स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। तो दोस्तों इस तरह से आज की ये 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।